नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने भारतीय आर्म फोर्सेज के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है और ये जैकेट 2 कॉन्फ़िगरेशन में विकसित किया गया है, यानी कि इन कंजक्शन विद और स्टैंड अलोन, जिसमें कि फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल का अलग अलग एरियल डेंसिटी है। बुलेट प्रूफ जैकेट को डीआरडीओ की परियोजना के तहत विकसित किया गया है और इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित भी किया है, जिसके बाद अब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये बिल्कुल एक नया डिजाइन अप्रोच है, जिसमें कि नई प्रक्रियाओं के साथ साथ नई सामग्री यानी कि नए मटेरियल को भी शामिल किया गया है। और ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो BIS स्टैंडर्ड 17051 की पुष्टि करते हैं और ये मीडियम साइज की है और इसका वजन 10.1 किलोग्राम का है और इसका लेवल है 6, जो कि काफी हल्का है और इसे ऑपरेशन के दौरान आसानी से पहना जा सकता है, जो कि सैनिकों के आराम को भी बढ़ाता है। इस जैकेट में कई विशेषताओं के साथ क्विक रिलीज मैकेनिज्म की विशेषता भी है, जो कि हमारे सशस्त्र बलों को 7.62 × 54 RAP/API राउंड से बचा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। छोटी छोटी चीजों से दोस्तों बड़ी शुरुआत होती है, ऐसे ही भारतीय स्टार्टअप कंपनियां भी कर रही हैं। भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने एक स्वदेशी टर्बोजेट इंजन तैयार किया है, जो कि हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए होगा और ये जो इंजन है उसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किए जा रहे हाई स्पीड यूएवी पर लगाया जाएगा। हालांकि इंजन की क्षमताओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों डीजी प्रपल्सन प्राइवेट लिमिटेड अपने DG-J40 जेट इंजन को तैयार कर चुकी है और इससे भी एक और अधिक शक्तिशाली DG-J60 टर्बोजेट इंजन को भी उन्होंने तैयार किया है और ये इंजन पूरी तरीके से भारत में विकसित है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि केवल ये यूएवी को ही पावर नहीं देगा इंजन, बल्कि क्रूज मिसाइलों को भी ये पावर दे सकता है। अगर DG-J60 की भी बात की जाए, इसकी जबरदस्त स्पेसिफिकेशन है, जिसमें कि 207 mm का आउटर डायमीटर है, लेंथ है इसकी 600 mm और वजन है करीबन 11 किलोग्राम का और ये करीबन 588 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसका मैक्सिमम RPM है 74,000। बता दें कि इस इंजन का जो प्रेशर रेशियो है वो 3.5 है, यानी कि पूरी स्पीड पर प्रति मिनट ये 2200 मिलीलीटर ईंधन की खपत करेगा और इसका इस्तेमाल करने से जो यूएवी है उसे मैक्स 0.8 की अधिकतम स्पीड भी मिल सकती है, जो कि करीबन 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो एक बड़ा काम दोस्तों हमारी छोटी स्टार्टअप कर रही है, जो कि आने वाले समय में भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया, आप सब जानते हैं कि भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है और भारत और रशिया के बीच रक्षा संबंध आज भी मजबूत है। इसी बीच रशिया अब अपनी एक नई पनडुब्बी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो कि अमूर 950 पनडुब्बी है, जिसे कि वो अपने आर्मी 2024 एक्सपो में प्रदर्शित करेगा और इस पनडुब्बी की कई खास बातें हैं, जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इसकी खास बात ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों इस पनडुब्बी में वर्टिकल लॉन्च ट्यूब है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है और ये भारत की एक जरूरत भी है। और एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये पहली बार हो रहा है जब कोई एक ऐसी पनडुब्बी है रशिया की, जो कि गैर परमाणु पनडुब्बी है, जिसे कि वो मार्केट में प्रदर्शित कर रहा है। वहीं आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I अभी भी उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन दोस्तों अगर P75I के तहत भारत रशिया के अमूर पनडुब्बी को खरीदता है तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। दरअसल दोस्तों ये जो पनडुब्बी है अमूर 950, ये किलो क्लास की पनडुब्बियों का ही एक आधुनिक संस्करण है। इस पनडुब्बी के पास जबरदस्त अकॉस्टिक स्टिल्थ क्षमताएं भी हैं। पानी के नीचे दोस्तों ये बहुत कम आवाज करती है, दुश्मन को पता भी नहीं चल पाएगा कि पनडुब्बी उसके क्षेत्र में। और खास बात ये भी है कि इस पनडुब्बी में AIP टेक्नोलॉजी भी लगी है। भारत के पास अभी 7 किलो क्लास की सबमरीन्स है, जिन्हें कि सिंधु घोष क्लास कहा जाता है। और अमूर 950 की अगर खासियत की बात की जाए तो इसका जो सतह पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 950 टन का है और पानी के नीचे 1300 टन तक का इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। पनडुब्बी 56.8 मीटर लंबी बताई गई है, जिसकी स्पीड लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। AIP सिस्टम के साथ ये 350 नॉटिकल मील तक भी जा सकती है। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी आ रही है कि पनडुब्बी आकार में काफी छोटी है, फिर भी ये काफी घातक होगी। लेकिन अगर भारत रशिया से बात करे तो इसके डिस्प्लेसमेंट को भी बढ़ाया जा सकता है, इसके आकार को भी बढ़ाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें AIP सिस्टम एंड वर्टिकल लॉन्च सिस्टम दोनों ही हैं और रशिया भरोसेमंद पार्टनर भी है औरों की तुलना में, ये आप सब जानते हैं। अमूर 950 दोस्तों इस पनडुब्बी में करीबन 4 544 mm टॉर्पीडो ट्यूब हैं, इसके अलावा माइंस भी हैं और कहा यह जा रहा है कि अमूर 950 में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 10 साइलो भी हैं। देखते हैं दोस्तों ये ऑफर अगर रशिया करता है, हालांकि वो पब्लिकली लेके तो आ रहा है, भारत को ये विचार करना होगा। और अगर दोस्तों ये बात बन जाती है तो आप देखिएगा कि स्पेन हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो, उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि रशिया से ही आ रही है। रशिया अब दोस्तों अगले कुछ महीनों के अंदर भारत को करीबन 120 लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल देने वाला है, और ये जो मिसाइलें हैं वो सतह से हवा में मार करने वाली हैं। खास बात यह है कि ये मिसाइलें भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हैं। भारत का S-400, जिसे आप सब जानते हैं कि सुदर्शन चक्र के नाम से इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि 120 और इंटरसेप्टर मिसाइलें अगर आ रही हैं तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा गेम खेलने वाला है भारत, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से खतरा बना हुआ है। कल दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने भी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि हमारा जो थ्रेट है वो अभी भी बना हुआ है चाइना और पाकिस्तान के साथ। और आप सब जानते भी हैं दोस्तों, S-400 मिसाइल सिस्टम में 40 N6 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगती हैं, और ये मिसाइलें काफ़ी घातक मानी जाती हैं। ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को भी खत्म कर सकती हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, फाइटर जेट हो। इवन दोस्तों ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को चुटकियों में खत्म कर सकती है। कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 380 किलोमीटर है, और साफ तौर पर इससे पाकिस्तान की पूरी F-16 फ्लीट खत्म हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु के सूलूर एयरबेस में भारत सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति आयोजित कर रहा है, और ये शुरू हो चुकी है। 14 अगस्त तक ये चलेगी, और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन अपने अपने फाइटर जेट्स लेकर आ रखे। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि चाइना ने अब इस पूरी एक्सरसाइज पर निगरानी रखना शुरू कर दिया है। उसने अपने फिर से 3 जासूसी जहाजों को भारत में हो रही एक्सरसाइज पर खुफिया नजर रखने के लिए कहा है। बता दें कि ये तीनों जहाज हिंद महासागर में पहुंच चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इनका खुलासा हुआ है कि चाइना ने ये बड़ी चाल चली है। चाइना अपने जासूसी जहाज कई बार भेज चुका है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन उसने स्पेशली इस एक्सरसाइज पर नजर रखने के लिए अपने जासूसी पोतों को रवाना किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों साउथ कोरिया अब अपने फाइटर जेट के लिए इंजन बनाने की योजना बना रहा है, ताकि ये उसके एडवांस वेरिएंट जो KF-21 फाइटर जेट का है उसे पावर दे सके। हालांकि ये भारत के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है। कुछ खबरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि साउथ कोरिया की हानवा एरोस्पेस ने इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को निमंत्रण भेजा है इस नए जेट इंजन में शामिल होने के लिए। कहा जा रहा है कि 106 से 115 किलोन्यूटन थ्रस्ट ये जनरेट करेगा। हानवा एरोस्पेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 50-50 की पार्टनरशिप वो इस इंजन के लिए रखेगा। लेकिन यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो टारगेटेड थ्रस्ट है इन इंजनों का, वो काफी हद तक भारत के EMCA Mark 1 फाइटर जेट को पावर देने वाले इंजन के लगभग बराबर है। और साथ ही साथ साउथ कोरिया का ये जो इंजन है उसकी डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल F-414 इंजन की तर्ज पर है। यानी कि साउथ कोरिया जिस इंजन को KF-21 पर लगाएगा वो बिल्कुल F-414 इंजन के साइज का होगा, और सेम साइज का इंजन भारत के EMCA Mark 1 पर भी लगेगा। हालांकि दोस्तों देखो, साउथ कोरिया कोशिश तो कर रहा है अपना स्वदेशी इंजन बनाने के लिए, लेकिन भारत भी इस काम में पीछे नहीं है। भारत भी कई देशों से बात कर रहा है ताकि भारत भी अपने EMCA Mark 2 के लिए स्वदेशी इंजन बना सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने जो 118 अर्जुन Mark 1 मेन बैटल टैंक को शामिल करना था, उस पर एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल जर्मन MTU 1400 हॉर्स पावर की इंजन की शॉर्टेज की वजह से यह प्रोग्राम अधर में लटक गया है। दरअसल हैवी व्हीकल फैक्ट्री अब केवल 12 टैंक, वो भी पुराने स्पेयर MTU इंजन के साथ भारतीय सेना को सप्लाई करने का विचार कर रही है। लेकिन दोस्तों कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिमिटेड नंबर है और एक सिंगल स्क्वाड्रन भी इससे नहीं बन सकती, जिसमें कि कम से कम 15 टैंक्स चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ आर्मर रिकवरी व्हीकल भी चाहिए होता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि आर्मी शायद ये भी इनको बोल सकती है कि आप पूरा 118 टैंक की डिलीवरी करो, वो भी स्वदेशी डाटन 1500 हॉर्स पावर इंजन के साथ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो 3 से 4 साल का डिले और हो सकता है इनकी डिलीवरी में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों 6000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जो कि 2022 में भारत ने आर्मीनिया के साथ किया था, अब भारत दोस्तों 35 किलोमीटर रेंज वाली आकाश 1S एयर डिफेंस मिसाइल को आर्मीनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि अगर भारत C-130J सुपर हरकुलिस को सेलेक्ट करता है अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में, तो ऐसे में लॉकहीड मार्टिन भारत को अपने AC-130 गनशिप मॉडिफिकेशन का ऑफर कर सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है भारत के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए बनने वाले स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पिनाका मार्क 3 को लेकर आ रही है। DRDO ने अब पिनाका मार्क 3 का फैब्रिकेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज अब 120 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। पिनाका के दोस्तों 2 और वेरिएंट बनाए जाएंगे, जिसमें कि पहले की रेंज 120 किलोमीटर होगी और दूसरे की 300 किलोमीटर, और कहा जा रहा है कि दोनों में 300 mm कैलिबर के रॉकेट होंगे। इस रॉकेट सिस्टम के जो पहले के 2 वर्जन है उन्हें ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जा चुका है, लेकिन भारत जानता है कि चाइना के पास लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम्स हैं
उनका मुकाबला करने के लिए भारत को भी लॉन्ग रेंज के गाइडेड रॉकेट सिस्टम चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोलर इंडस्ट्री भी दोस्तों महेश्वरास्त्र पर काम कर रही है, जिनकी रेंज भी 300 किलोमीटर के आसपास है। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो भारत के अंदर ही अंदर चल रही हैं। पढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष और वायुसेना उप प्रमुख ने एडीए के द्वारा एलसीए मार्क 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली है। सभी संबंधित बॉडीज ने पहले ही उड़ान योग्य जो प्रोटोटाइप है उसके निर्माण के बारे में चर्चा की। ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रोटोटाइप जल्द ही पूरा होने वाला है और ये अपनी उड़ान भरेगा। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।